गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर मेरा जेन्युइन इशू है, प्लीज सर इसको आप ही सॉल्व कर सकते हो। आपकी टीम सॉल्व नहीं कर पाएगी, प्लीज सर 5 मिनट मेरा कमेंट्स देख लीजिए। क्या तुम्हारा जेन्युइन है? डाउट बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? जल्दी से पूछो फटाफट से। रणधीर सिंह, अयोध्या, शिल्पा, गौरव, अमित, बिट्टू, खुशबू, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलेख, आलोक, रणधीर, रजत, शिल्पा, सौम्या, दिवाकर, रणधीर, पवन, कीर्ति, निधि, शिखा, पारुल, प्राची, उज्जवल, उर्वशी, उर्विल, हिमांशु, रणधीर, तन्वी, अलका, भूपेश, निधि, एकता, अभिमन्यु। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या था तुम्हारा जेन्युइन डाउट? जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा डाउट है, ऐसी कौन सी दिक्कत है आपको जो हमारी टीम सॉल्व नहीं कर सकती और सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ? 5 मिनट के लिए आपका कमेंट देख लीजिए। देख तो रहा हूँ तुम्हारा कमेंट, तुम बताओ तो सही वो तुम्हें दिक्कत है क्या? क्या जेन्युइन दिक्कत है बताओ। दोबारा से कमेंट करो, दिक्कत तो कमेंट करो, मेरा कमेंट देख लीजिए, लेकिन तुम दिक्कत बता नहीं रहे हो। हैं? यशी, अंशिका, प्रियंका, राधा, सुधीर, पिंटू, रवीना, अमित, चैतन्या, निधि, अभिषेक, नागेश, सन्नी, अभिमन्यु, कुमार, विकास, हसीना। ओहो, हसीना भी है हमारे बैच में। अर्जिका, राजा, प्रिंस। A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. कैसे हो भी आप सभी? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर हो गए, तीन लेक्चर हो चुके हैं। थर्सडे को लेक्चर हुआ था, फ्राइडे को लेक्चर हुआ था और मंडे को हो गया, और आज ट्यूसडे है। 3 लेक्चर हो चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के। जिन बच्चों ने ये 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि आप लोग ये लेक्चर जरूर देखें। सर जो अभिषेक सर है वो लाइव क्लास नहीं लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चलाते हैं, क्योंकि 14 मई 2025 में ये वो क्या ठिकाना एसएससी प्रथम बैच में शुरू, पता नहीं क्या कहना चाह रहा। तो भैया एक बात बताओ, और अभिषेक सर ने अगर तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास दी है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें अभिषेक सर नहीं पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है? अभिषेक सर का मुंह लगा। अगर अभिषेक सर ने आपको क्लास दे दी है तो क्या उस बैच में कोई और पढ़ा रहा है? अभिषेक सर की जगह पढ़ा तो अभिषेक सर ही रहे। पढ़ लो यार जीएस। और वैसे भी जीएस तो इंटू 2 स्पीड में पढ़नी चाहिए। जीएस तुम लाइव क्यों पढ़ते हो? जीएस पढ़ो इंटू 2 स्पीड में, इंटू 1.5 स्पीड में। जीएस तो लाइव पढ़ने का सब्जेक्ट ही नहीं है कहीं भी, किसी भी एंगल से। है? हाँ जी, यूट्यूब के लेक्चर डिलीट कर दे प्लीज। यूट्यूब के लेक्चर डिलीट कर दे। कौन से यूट्यूब के लेक्चर डिलीट कर दे भाई? हैं? कौन से यूट्यूब के लेक्चर डिलीट कर दें? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने शुरू किया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमें 9 सीरीज पढ़नी है। 9 में से सबसे जो पहली सीरीज है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, वो हम पढ़ चुके हैं। हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ ली, हमने इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ लिया। नहीं पढ़ा, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं पढ़ा हमने, मतलब अभी ये पढ़ रहे हैं शायद। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज भी नहीं पढ़ा ना। अभी हमने सिर्फ पहली 2 सीरीज पढ़ी है। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज की जस्ट शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया, यानी कि अभी तक सिर्फ 2 ही सीरीज पढ़ी है हमने, ओनली 2 सीरीज। ठीक है, पहली और दूसरी, बस। अच्छा, डायरेक्ट ट्रिक क्या है आंसर देने की? विदाउट पेन एंड पेपर। अगर हमारी पोजीशन सेम आती है तो माइनस, डिफरेंट आती है तो प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इंग्लिश में आंसर आएगा लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में आंसर आएगा पहले वाली पोजीशन से। अगर बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। और हमने बेटा हर टाइप की काउंटिंग सीखी है। हमने लेफ्ट हैंड से भी सीख ली, हमने राइट हैंड से भी सीख ली, हमने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी सीख ली, हमने लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी सीख ली, हमने राइट हैंड से नेगेटिव भी सीख ली, हमने राइट हैंड से मोर देन 26 भी सीख ली, है ना। ये हर टाइप की जो काउंटिंग है वो हम सीख चुके हैं। चलिए साहब, बेटा माइक में हवा इसलिए लग रही है क्योंकि एसी ऑन है। अब गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है तो एसी तो ऑन होगा ही, इसलिए, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों,
बनाओ जल्दी से, फटाफट से। कम ऑन। अनुराग, आपके पास हमारी टेक्निकल टीम की कॉल आ जाएगी, चिंता मत करो। जो भी दिक्कतें आप उनको बता देना, ठीक है। ये बच्चा है अनुराग जैन, पता नहीं इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बैच इसको देखा तो एक बार इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, बात कर लो, इससे बड़ा परेशान हो रहा है ये। हाँ जी। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखो, कल मैंने ये ट्रिक सिखाई थी आपको। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट 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 डॉट। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि शुरू करना है ए से, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक ऑल्टरनेट लेटर हटा दो, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास इवन सीरीज बचेगी। अच्छा, इवन सीरीज में काउंटिंग कैसे करोगे बेटा? कैसे करोगे इवन सीरीज में काउंटिंग? है ना, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता चली है, आप उसको डबल करके आंसर दे दो। जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता चली है, आप उसको डबल करके आंसर दे दो, डबल करके। ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको कल सिखा चुका हूं कि हम डबल क्यों करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा? बेटा, दाया और बाया दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 3 8, आठवां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच हैंड? 8 फ्रॉम राइट हैंड, 8 फ्रॉम राइट हैंड। यानी कि पीछे से आठवां अक्षर काउंट करना है बेटा, है ना। कहां से करना है? पीछे से आठवां करना है, आगे से नहीं करना बेटा, पीछे से आठवां करना है। B to Z की जो सीरीज है, इसमें पीछे से आठवां अक्षर काउंट करना है। अब पीछे से आठवां अक्षर कैसे काउंट करें हम? सर, हम इसको डबल करके आंसर नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे पी आंसर दे रहे हैं, पता है कैसे? 8 दूनी 16, 16वां अक्षर होता है पी। बेटा, पी आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जो हम डबल करते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं आई, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं के, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं डब्ल्यू, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं जी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं क्यू। अच्छा, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना आई जी के डब्ल्यू क्यू, ये जितने भी बच्चे हैं जिनका ये वाला आंसर निकला है, वो सारे के सारे जो बच्चे ना, सारे के सारे बच्चे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़। सारे के सारे बच्चे बेटा मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। जिन्होंने ओ आंसर दिया वो भी,
जिन बच्चों के ये आंसर्स है, ये सारे बच्चे मुर्गा बन जाएंगे और जोर से चिल्लाएंगे कुकुड़ को, क्योंकि तुम्हारी दिमाग में ना बेटा रीजनिंग की जो नस है ना वो ब्लॉक है। जब तुम मुर्गा बनोगे तो वो नस ना खुल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा ना, तो वो रीजनिंग की जो नस है वो खुल जाएगी। मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज होता है। अरे गधो, ये जो सीरीज है ये इवन सीरीज है, यहाँ पे जितने भी लेटर हैं उसकी जो प्लेस की वैल्यू है वो इवन है। लेकिन ये तुम जो आंसर दे रहे हो, ये जितने भी लेटर्स हैं इनकी प्लेस की वैल्यू ऑड है, ऑड। दीज आर ऑड लेटर्स, दीज आर ऑड लेटर्स एंड दीज आर इवन लेटर्स। तो बेटा हमारा जो भी आंसर होगा वो इवन लेटर होगा, ऑड लेटर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो ऑड लेटर्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो तुम काउंट कैसे कर सकते हो ऑड लेटर्स? सर कल आपने बताया था डबल करके आंसर को, लेकिन हम डबल ही करते हैं सिर्फ और सिर्फ बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। हम राइट हैंड की डिस्टेंस का डबल नहीं करते, हम लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल करते हैं। तो अगर आपको डबल करना है तो आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता करो। क्या करो? लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता करो। टोटल कितने लेटर है? टोटल है 13 लेटर्स, 13 अक्षर, है ना? तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम 13 में से नहीं घटाएंगे, कितने में से घटाएंगे? 14 में से। 14 माइनस का 8, 6। कुछ बच्चों ने 27 में से घटा दिया। भाई साहब 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल 26 लेटर हो, है ना? क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 लेटर्स है। तो जब पोजीशन इंटरचेंज करनी है, राइट हैंड के डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है, तो तुम 13 और एक 14, 14 में से घटाओगे। तो जो पीछे से 8वां है वही आगे से छठा है। अब हम डबल करके आंसर दे सकते हैं, 6 दूनी 12। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है वो क्या होता है? एल। अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है वो होता है एल। आप घर पे बिल्कुल बेसिक मेथड से प्रूव कर लेना कि जो हमारी इवन अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें पीछे से 8वां ही आगे से छठा होगा। पीछे से 8वां ही आगे से छठा होगा। देखो, बी, टी, एफ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। पीछे से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जो पीछे से 8वां है वही आगे से छठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और इसका जो प्लेस है वो क्या है? 12। 6 दूनी 12। समझ रहे हो? हाँ जी। यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो काउंटिंग करोगे वो हम किस सीरीज में करेंगे? इवन सीरीज में करेंगे। तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस। 10 माइनस का 4, 6। छठा अक्षर कहाँ से होगा? दाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4, 6। छठा अक्षर कहाँ से होगा? दाएं से। दाएं से छठा। बेटा अब इसकी पोजीशन में लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। 14 माइनस का 6, 8। 8 दूनी 16। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, दैट इज पी। पी इज द राइट आंसर। तो इवन सीरीज में जब तुम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करते हो तो जस्ट डबल करके आंसर दो। लेकिन अगर आप राइट हैंड से काउंटिंग करते हो ना, तो आप पहले डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, देन आफ्टर डबल करके आंसर दो। देन आफ्टर डबल करके आंसर दो। बहुत बढ़िया। चलिए, इस चैप्टर के पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। भैया 36 क्वेश्चन इस चैप्टर में हो गए। जिन बच्चों का आज पहला दिन है मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले बेटा इस चैप्टर की जो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आप उन 3 लेक्चर्स को देखो, आज का लेक्चर मत देखो। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट 3 लेक्चर्स को देख चुके हैं। 27 में से तब घटाते हैं बेटा जब बेटा टोटल 26 अक्षर होते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे टोटल 26 अक्षर थे ही नहीं, यहाँ पे तो टोटल 13 लेटर थे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, एक ज्यादा में से। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
कम ऑन। हाँ जी सर, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं और ध्यान से समझूं, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। मेरे भाई, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है इस बार। ए से शुरू नहीं करना, बी से शुरू करना है। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें जो डिलीट करने हैं लेटर, इस बार कहां से शुरू करना है डिलीट करना? बी से शुरू करना है। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास, वो ये वाली सीरीज बचेगी जिसमें सारे के सारे क्या होंगे? ऑड लेटर्स होंगे। ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला होता है, जो तीसरा या पांचवा, ये सारे के सारे ऑड लेटर्स हमारे बच गए। ये इस सीरीज का पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये इस सीरीज का आखिरी अक्षर है, 13वां अक्षर। अच्छा, इवन सीरीज में तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की जो डिस्टेंस होती है उसको जस्ट डबल करते ही हमें ओरिजिनल प्लेस पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हम डबल कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भी हम डबल कर रहे हैं? सर, जब हम ऑड सीरीज में काउंटिंग करेंगे ना, तो हम डबल नहीं करेंगे, हम करेंगे डबल -1। तो जब हम ऑड सीरीज में काउंटिंग करेंगे, तो अपनी लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को डबल -1 कर देंगे। सर, 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5, 4 का डबल 8, 8 -1 7, और 13 दूनी 26 -1 25। तो यहां पर हम डबल -1 करेंगे लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। तो बेटा, बाएं से चौथे के दाएं पांचवें, है ना, दोनों पोजीशन हमारी क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, और नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से। तो ये जो हमारी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज है, इस ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा? सर, ओरिजिनल प्लेस पता करने के लिए डबल -1, 9 दूनी 18, 18 -1 17, तो ओरिजिनली अंग्रेजी वर्णमाला का ये 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। डेट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो इवन में डबल, ऑड में डबल -1। देखो, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? पोजीशन सेम आने पर माइनस 12 माइनस का 5 7, सातवां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से सातवां अक्षर काउंट करना है, 7 दूनी 14, 14 -1 13, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर। चलिए, if every alternative letter starting from B is deleted, if every alternative letter starting from B is deleted, if every alternative letter starting from B is deleted, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो बचेगी ऑड सीरीज। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, तो जो सीरीज बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी, जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है ना। ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। और टोटल लेटर्स कितने हैं? 13 अक्षर है, 13। टोटल 13 लेटर्स है, 13, क्योंकि 13 लेटर है और 13 लेटर डिलीट हो चुके हैं। हाँ जी। क्लास क्वेश्चंस होंगे बेटा जो जुलाई में आ रही है। क्यों नहीं होंगे? क्लास क्वेश्चन तो हमारी हर बुक में है। हाँ जी।
अच्छी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो सीरीज बचेगी और, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते तो सीरीज बचेगी और। तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा? भैया दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। तो सेम सेम आने पर माइनस हो गया, डिफरेंट आने पर प्लस हो गया। दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 और दाएं से 6। तो बेटा डबल माइनस वन नहीं कर सकते, ना ही डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये राइट हैंड से है। हम अगर और सीरीज में काउंटिंग करेंगे तो डबल माइनस वन करेंगे, लेकिन डबल माइनस वन करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। डबल माइनस वन करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। टोटल 13 लेटर है, 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 6 8, टोटल 10 है, 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 10 4। तो अब क्या कर सकते हैं? डबल माइनस वन कर सकते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, और सातवां जो अक्षर है वो आ गया जी, है ना। 8 दूनी 16 माइनस का 1 15, और 15वां अक्षर आ जाएगा O, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा O। ठीक है, जी O। बहुत बढ़िया, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, पी शीट मिलेगी, टेस्ट पीडीएफ मिलेगी, एप्लीकेशन पे टेस्ट भी डलेगा, सब कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद। चैप्टर खत्म होने में भी वक्त है बेटा, वक्त। एक नई सीरीज तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक नई सीरीज तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कैसे करोगे? ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को भी सेकंड हाफ को भी। देखो जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है वो अंग्रेजी वर्णमाला ये है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। ये जो पहले 13 अक्षर है ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग है, फर्स्ट हाफ। और ये जो 13 अक्षर है ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग है, सेकंड हाफ। देर आर टू हाफ्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। पहले 13 अक्षर, आखिरी के 13 अक्षर, इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले 13 अक्षर को उल्टा लिखना है और आखिरी के 13 अक्षर को भी उल्टा लिखना है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। ठीक है जी। हाँ जी, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी भी लेटर की पोजीशन तभी बता सकते हो जब डिस्टेंस आपको या तो ए से पता हो या जेड से। आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे बता सकते हो? जब आपको डिस्टेंस या तो ए से पता हो या जेड से। जैसे मैं कहूं ए से 10वां अक्षर गया, तभी तो तुम बताओगे जे है। जेड से 10वां अक्षर गया, तुम बताओगे जे का उल्टा जंगल क्वीन। तो बेटा दो प्रैक्टिस है तुम्हारी, एक तो तुमने ए से काउंटिंग कर रखी है, एक तुमने जेड से काउंटिंग कर रखी है। बस ये दो ही काउंटिंग तुम्हें आती है। तो अब मान लो अगर कोई सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की है, तो इसमें हमें देखना है कि हमारा जो लेटर है वो ए से कितना दूर है। ठीक है, ए से या जेड से दूरी निकाल लो, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए से या जेड से। ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा दाया बाया दोनों अलग अलग, दोनों डिफरेंट है तो प्लस कर दो। 9 और 10 19, 9 और 10 19, और 19वां अक्षर कहां से आ जाएगा? दाएं से। 19वां अक्षर कहां से आ जाएगा? दाएं से। दाएं से 19। अब जब मैं दाएं छोर से 19वां काउंट करूंगा, 19 फ्रॉम राइट हैंड, जब दाएं छोर से 19 काउंट करूंगा तो 13 अक्षर तो ये निकल गए। कितने अक्षर और बचे? 6 अक्षर और बचे। तो ए से छठा अक्षर,
और ए से छठा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ। कुल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर जो दूरी है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ए से या जेड से, ए से या जेड से। और ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा दाएं से, 23वां अक्षर होगा दाएं से। दाएं छोर ये है, यहां से 23वां काउंट करना है। तो बेटा यहां से लेके यहां तक हो गए टोटल 13 अक्षर, जबकि काउंट करना है 23। तो 13 के बाद कितने और करने हैं? 10। 13 और 10 23। तो बेसिकली ये ए से 10वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का ए से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे। 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, और अगर मैं सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में देखता हूँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में देखता हूँ, और यहाँ पर मैं काउंटिंग करने के लिए बोलता हूँ, राइट हैंड से 14th लेटर बताओ, राइट हैंड से 15th बताओ, राइट हैंड से 16th लेटर बताओ, राइट हैंड से 17th बताओ, राइट हैंड से 18th बताओ, राइट हैंड से 19th बताओ, राइट हैंड से 20th लेटर बताओ, राइट हैंड से 21st बताओ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या बनेंगे जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, आरंभ बैच दूसरे बैच नंबर पे करना है तो ले लो का है बुखार, फिर से वही बैच अपने नंबर पे करना है। क्या कहना चाह रहे हो यार? एक तो तुम लोगों की आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 अपने आप रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 अपने आप रिपीट हो जाएगा। हाँ, ये जो मैंने काउंटिंग आपसे पूछी है ना, इस काउंटिंग के जरिए वो अपने आप रिपीट हो जाएगा। आपका काम बस इतना है कि ये पता लगाना कि वो लेटर जो है ए से कितना दूर है और जेड से कितना दूर है। आपका काम ये पता लगाना है कि वो लेटर ए से कितना दूर है या जेड से कितना दूर है। और ये काउंटिंग आप कर सकते हो बेटा, ये काउंटिंग आप कर सकते हो, घर पे आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो इंडिविजुअल लेटर्स के साथ, इंडिविजुअल लेटर के साथ प्रूफ कर सकते हो। देखो राइट हैंड से 14th लेटर, राइट हैंड मेरा ये है,
ये मेरा राइट हैंड है इस सीरीज का। यहां से 14वां अक्षर काउंट करना है। तो बेटा एन से लेके जेड तक टोटल होते हैं 13 अक्षर, तो जो 14वां लेटर है वो मेरा ए है। तो कैसे पता चला 13 और एक 14, तो ये पहला लेटर है, पहला लेटर डेट इज ए। 15 का मतलब कितना हो गया, राइट हैंड से 15 का मतलब 13 घटाते चले जाओ, इनमें सब में से 13 क्या करते चले जाओ, 13 माइनस कर दो। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से पता चल जाएगी, हमें ए से दूरी पता चल जाएगी। 15 में से 13 घटा दो, 15 में से 13 घटा दो तो ए से दूरी कितनी आ गई, 2। 16 माइनस का 13 ए से दूरी 3। 17 माइनस का 13 ए से दूरी 4। 18 माइनस का 13 ए से दूरी 5। 19 माइनस का 13 ए से दूरी 6। 20 माइनस का 13 ए से दूरी 7। 21 माइनस का 13 ए से दूरी 8। तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो राइट हैंड से 14th की जगह राइट हैंड से 4th होता तो क्या करते हैं। सर राइट हैंड से अगर 14th की जगह सिर्फ राइट हैंड से 4th लेटर होता, राइट हैंड से चौथा लेटर होता, तो ये काउंटिंग कैसे होती है ना। राइट हैंड से 4th लेटर होता तो ये काउंटिंग कैसे होती, जल्दी से बताओ। सर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि जो मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, ए से एम और एन से जेड, तो ये जो लेटर है वो एन से चौथा लेटर है जेड की तरफ। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकता था, ए से एम 13, तो ये जो लेटर है बेसिकली ए से 13 और 4 17वां लेटर होगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता। बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। एन से जो चौथा लेटर है, एन से जो चौथा लेटर है जेड की तरफ, वो ए से कितना दूर है, ए से एम 13, 13 और 4 17। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दो जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। बेटा जिस नंबर से परचेस किया है उसी नंबर पे रहेगा बैच। तुम उस नंबर से लॉग इन कर सकते हो अपने फोन में, तो आप वो बैच देख सकते हो, उस नंबर से लॉग इन कर सकते हो। और ये जो बच्चा था अनुराग जैन, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई। हमारी टेक्निकल टीम का फोन जा रहा है, 3-4 बार उन्होंने फोन कर दिया, और आप नंबर, उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो हमारी टेक्निकल टीम का, है टेक्निकल टीम का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। फिर तुम कहते हो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर टीम फोन कर रही है, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, क्यों भाई। तुम तो स्टार्टिंग में आए थे, सर मेरी प्रॉब्लम आप ही रिजॉल्व कर सकते हो बस। टीम फोन कर रही है, टीम का फोन नहीं उठा रहे तुम, क्यों भाई। अनुराग जैन आ गए, जैन साहब, जैन साहब, ओ जैन साहब। चलिए सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट हैंड से 4th लेटर। सर इसमें क्या करो, 13 जोड़ते चले जाओ। यहाँ पर 13 घटते चले गए थे, यहाँ 13 जुड़ते चले गए, यहाँ पर 13 जुड़ते चले गए, क्योंकि राइट हैंड से 8 का मतलब है ए से एम 13, 13 और 8। यहाँ पर 13 जोड़ते चले जाओ, यहाँ पर 13 जोड़ते चले जाओ। 13 और 4 17, 13 और 6 19, 13 और 8 21, 13 और 10 23, 13 और 3 16, 13 और 5 18 और 13 और 7 20। तो 17वां लेटर, 19वां, 21वां, 23वां, 16वां, 18वां और 20वां। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ? अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर राइट हैंड से तो काउंटिंग आपने सिखा दी, चाहे राइट हैंड से 14th हो या राइट हैंड से 4th हो, राइट हैंड से तो काउंटिंग सिखा दी आपने। सर अगर मान लो यही काउंटिंग एग्जाम में लेफ्ट हैंड से आ जाए तो क्या करोगे। अगर लेफ्ट हैंड से 4th आ जाए तो क्या करोगे। लेफ्ट हैंड से 4th आ जाए तो कैसे काउंटिंग, एम से ए, जेड से एम। बेटा लेफ्ट हैंड से 4th आ जाए तो कैसे काउंटिंग करोगे। सर इसकी जो डिस्टेंस है वो ए से पता लगा लो, इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, ए से, है ना, इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो।
अच्छा, जो एम से चौथा अक्षर है, जो एम से चौथा अक्षर है वो ए से कितना दूर होगा? सर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 13 अक्षर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, तो 14 माइनस का 4 यानी कि 10। तो जो एम से चौथा है वो ए से 10वां अक्षर है। 10 क्या अक्षर है? ए से 10वां अक्षर। जो एम से चौथा है वो ए से 10वां अक्षर है। एम से चौथा ए से 10, तो ए से 10वां अक्षर ये आ गया। जैसे लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, बेटा लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या होगा? ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 10, 4। ए से चौथा अक्षर। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 5, 9। ए से नवा अक्षर। ए से नवा अक्षर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस एक लास्ट काउंटिंग और बची है, एक लास्ट काउंटिंग और बची है। लेफ्ट हैंड से 16th लेटर, लेफ्ट हैंड से 18th, ये लास्ट काउंटिंग है बेटा, ये लास्ट काउंटिंग है। इस काउंटिंग को कैसे सॉल्व करोगे? तो कहने का मतलब है ये जो सीरीज है, इस डिफरेंट सीरीज में 4 टाइप की काउंटिंग बनती है। दो तो काउंटिंग बनती है राइट हैंड से, और दो काउंटिंग बनती है हमारी लेफ्ट हैंड से। 4 टाइप की काउंटिंग है बेटा इस सीरीज में। लेफ्ट हैंड से 16th। अब लेफ्ट हैंड से 16th लेटर कैसे काउंट करोगे? बाईं ओर से 16वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? सर जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा तो 13 तो ये है, तीसरा और आ जा, है ना? 13 और 3, 16। तो एक्चुअल में ये अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है सी। लेकिन दिक्कत ये है, 13 घटाने पर ये 13 घटाने पर ये तीसरा अक्षर जो आया है वो जेड से आया है, जेड से। जेड से तीसरा है, यानी कि सी का उल्टा C6। सी का उल्टा C6। 13 घटाने पर अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर। लेकिन ये जो पांचवा अक्षर आया है ना बेटा, वो जेड से आया है, जेड से। जेड से पांचवा अक्षर आया है, तो इसलिए ई का उल्टा आंसर देना है इवनिंग। 13 घटाने पर 10। लेकिन ये जो 10वां अक्षर है ना वो ए से नहीं है, 10वां अक्षर आया है जेड से। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो जंगल क्वीन क्यू बनेगा। अब आप देखो, तो ये 4 टाइप की काउंटिंग है बेटा इस सीरीज के अंदर, जिसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में लिखे होते हैं। उसमें ये 4 टाइप की काउंटिंग चलती है। हाँ जी। कम ऑन। देख लो बोर्ड पर, आराम से तसल्ली से देख लो। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। गहरी सांस लो और ये चारों टाइप की काउंटिंग देख लो। हाँ जी।
ये चलिए साहब, तो मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया इस पूरे सेशन का रिवीजन करने के लिए, और आप लोगों ने रिवीजन कर भी लिया होगा। चलिए रिवीजन कर लिया, अब आप आंसर दो फटाफट फटाफट, 67 67। 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए साहब, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर। If first half and second half both are written in the reverse order respectively. Oh भाई साहब, if first half and second half both are written in the reverse order respectively. फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में है। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा M2A, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया Z2A। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया M2A, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया Z2। दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने। चलिए काउंटिंग करनी है इस नई सीरीज में। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बायां छोर और ये हमारा हो जाएगा दायां छोर। चलिए साहब, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा दाएं से। दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर होगा दाएं से। तो भैया दाएं से नवा और दाएं से तीसरा, तो दाएं छोर से नवा, दाएं छोर से नवा और दाएं छोर से तीसरा, है ना। नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम दी राइट हैंड। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या बताया था अभी मैंने आपको, डिस्टेंस या तो ए से पता चल जाए या जेड से। तो ये दूरी ए से पता लगा लो, ए से कितना दूर है भैया, ए से हम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। ए से हम 13, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर वी पी। वीपी भाई, 13 प्लस 3 16, 13 प्लस 9 22, 22 इज वी, 16 इज पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी, यदि यदि if first half and second half, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, है ना। फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखना है यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। कम ऑन, बनाओ जल्दी से। ट्रिक भैया, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 11वें के दाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस। 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से? बाएं से। भाई दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 11 प्लस 8 19, 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले पहले। तो बाएं छोर से 19वां। अब बाएं छोर से 19वां कैसे काउंट करोगे? ये बाएं छोर है, यहां से 19वां कैसे काउंट करोगे? सब 13 लेटर तो ये गए और छठा गया, 13 और 6 19, तो बाएं छोर से 19। हालांकि ये छठा लेटर है, लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर देना है क्योंकि ये जेड से छठा है 4। यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर। बाएं से 16वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 16 और 7 23,
23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा बाएं से। 16 और 7 23, 23वां अक्षर होगा बाएं से। बाएं छोर ये है, यहाँ से 23। 23 कैसे काउंट करोगे? 13, 13 और 10 23, यानी कि जेड से 10वां अक्षर। 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन हम जे आंसर में देंगे, जे का उल्टा जंगल क्वीन। जे का उल्टा आंसर देंगे जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, है ना? हम्म। जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। बेटा 45 46 दोनों एक ही तो क्वेश्चन है। 46 समझ आ गया तो 45 अपने आप ही आ जाना चाहिए, है ना? जेड से दूरी पता लगा लो और उसका उल्टा आंसर कर दो। जेड से दूरी पता लगा लो, जेड से छठा एफ, एफ का उल्टा 4 होगा, क्योंकि ये छठा अगर ए से होता तो एफ होता, लेकिन जेड से छठा एफ का उल्टा आंसर देता है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट हाफ भी उल्टा है, यानी कि M2 है। सेकेंड हाफ भी उल्टा है, यानी कि Z2 है। तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं पांचवा होगा? विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -14 -5 9 9 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -14 -5 दोनों अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं छोर से नवा, बाएं छोर से नवा यानी कि ये, बाएं छोर से नवा यानी कि ये। अब ये आंसर कैसे दोगे? जब ये डिस्टेंस आप ए से पता लगा लो, क्योंकि जो एम से नवा है वो ए से कितना दूर है? सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है। कितने अक्षर है? 13 लेटर्स है, 13। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाएंगे 14 में से। 14 माइनस का 9 यानी कि 5। तो जो यहाँ से नवा है वो ए से पांचवा अक्षर है, और पांचवा अक्षर क्या होता है? पांचवा अक्षर होता है ई। पांचवा अक्षर क्या होता है? पांचवा अक्षर होता है ई। 13 प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बेटा रट्टा मत लगाओ। देखो, अगर आप रट्टा लगा रहे हो कि 13 में से घटाना है, 14 में से घटाना है, 17 में से कब घटाना है, 27 में से कब घटाना है, अगर आप रट्टा लगा रहे हो तो आप एग्जाम में फंसोगे। रट्टा मत लगाओ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि जब मैं एंड्स को चेंज करता हूं, जब मैं एंड्स को चेंज करता हूं, एंड्स को चेंज करता हूं, तब मैं टोटल प्लस वन में से घटाता हूँ, टोटल प्लस वन में से माइनस करता हूँ, माइनस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो A to M 13 लेटर्स है, जो यहाँ से 10वां है वो यहाँ से कितना होगा? तो 14 में से घटाएंगे, 14 में से। लेकिन अगर मान लो टोटल 26 अक्षर है, तो जो यहाँ से 10वां है वो Z से कितना होगा? तो मैं 27 में से घटाऊंगा। तो टोटल, टोटल 13 है, 14 में से घटाएंगे, टोटल 26 है, 27 में से घटाएंगे। किसको? जब मैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट करता हूं, जब मैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में या राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में, जब मैं एंड्स को बदलता हूं, तो टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। लेकिन वो 13 14 में से जो घटा रहे थे ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको रट्टा मत लगाओ कि 13 कब जोड़ना है और 13 कब घटाना है। इसको रट्टा मत लगाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि आपको जो डिस्टेंस है ना वो ए से पता लगानी है या जेड से पता लगानी है। तुम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि जो डिस्टेंस है वो ए से पता लगाओ या जेड से पता लगाओ, बस। अब वो कैसे भी पता लगाओ।
रट्टा लगाओगे तो बेटा एग्जाम में फंस जाओगे। If first half and second half both are written in the reverse order respectively। देखो हमने फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा है M2A, हमने सेकंड हाफ को भी उल्टा लिखा है Z2। ठीक है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। Then which letter will be 6 to the left of 10th from the left hand? Both are same, same आने पर माइनस 10 माइनस 6 4 4 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, है ना। बाएं से 10वें के बाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से? बाएं से। अब बेटा बाएं से चौथा अक्षर, जब तुम चौथा काउंट करोगे तो तुम यही रुक जाओगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 है, तो चौथा अक्षर यहाँ पे कहीं होगा काउंट, चौथा अक्षर यहाँ पर कहीं पर काउंट होगा, यहाँ कहीं बीच में होगा। अब ये तुम आंसर दोगे कैसे? बेटा दूरी पता चली है M से, ये आंसर तभी तो पता चलेगा जब तुम्हें दूरी या तो A से पता चले या Z से। तुम्हारे लिए फायदा क्या है, A से दूरी पता लगाना है या Z से? सर ऑब्वियस सी बात है A से पता लगाना। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में बदलना है ना। यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर है, तो 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस का 4 10, तो जो यहाँ से चौथा लेटर है वो ए से 10वां लेटर है, और 10वां लेटर क्या होता है? 10वां लेटर होता है जे। 10वां लेटर क्या होता है? 10वां लेटर होता है जे, ई जे। चलिए मैं एक और काम करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ इस सीरीज को। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, 4 टाइप के। पहला क्वेश्चन है राइट हैंड से 18, दूसरा क्वेश्चन है राइट हैंड से 8, तीसरा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड से 18, चौथा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड से 8। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए इस सीरीज से रिलेटेड। अब आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर दोबारा से दो, ताकि दोबारा से रिवीजन हो, जल्दी से फटाफट से आंसर दो, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। हाँ जी। हाँ जी, कम ऑन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है बाबू, 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए इस सीरीज से रिलेटेड। ये 4 टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने। हाँ जी, ये 4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं इस सीरीज से रिलेटेड। जल्दी से इन चारों टाइप का रिवीजन करके बताओ फटाफट से। कम ऑन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, राइट हैंड से 18th। राइट हैंड ये है, ये मेरा राइट हैंड है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा राइट इसका राइट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना। हाँ जी। यहां से 18वां अक्षर कैसे काउंट करेंगे? M2A और Z2M। 18th लेटर जब मैं काउंट कर रहा हूँ 18वां, तो भाई ऑब्वियस सी बात है Z को पार कर जाएगा, क्योंकि यहां तक सिर्फ 13 लेटर है, तो जो राइट हैंड से 18th आएगा वो यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। राइट हैंड से जो 18th आएगा वो यहाँ कहीं पहुंचेगा। पहला क्वेश्चन।
अच्छा, अब इसकी दूरी मैं कहाँ से पता लगाऊं, ए से या जेड से? सर ऑब्वियस सी बात है, इसकी दूरी जो पता लगाओगे वो ए से पता लगाओगे, ए से। 18 में से 13 कम कर दो, कितना बचा? 5। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर होगा, डेट इज ई। ए से 5वां। चलिए साहब, दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ भी रिवर्स है। राइट हैंड से एट्थ। राइट हैंड, बेटा राइट हैंड, ये यहां से जब 8वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ तो वो 8वां अक्षर यही रुक जाएगा। यहां से जब 8वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ तो 8वां अक्षर यही रुक जाएगा। इसकी दूरी फिर से हम ए से पता लगा लेंगे, ए से, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए से एम और एन से जेड। और एन से 8वां अक्षर है जेड की तरफ, और ए से एम होता है 13। तो 13 और 8 कितना हो गया? एक्चुअली ए से 21वां अक्षर है, और 21वां जो अक्षर होता है डेट इज यू। 21वां अक्षर क्या होता है? यू होता है, यू। अब आ जाएंगे तीसरे, एम टू ए और जेड टू एम। लेफ्ट हैंड से 18th, बेटा लेफ्ट हैंड है, यहां से 18वां, इसको पार कर जाएगा। पार इसलिए कर जाएगा क्योंकि यहां से लेकर यहां तक केवल 13 अक्षर है, 13। 13 और 5 18। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर नहीं आएगा, ये जेड से 5 है, यानी कि ई का उल्टा इवनिंग, यानी कि ई का उल्टा इवनिंग। और फाइनली चौथा क्वेश्चन है, एम टू ए जेड टू एम। लेफ्ट हैंड से एट्थ, लेफ्ट 8वां अक्षर बेटा यही रुक जाएगा, यही। तो इसकी जो दूरी है मैं कहां से पता लगाऊंगा? ए से। यहां से लेकर यहां तक 13, 14 माइनस का 6, तो बेसिकली ए से छठा अक्षर होगा, डेट इज एफ। ए से छठा अक्षर होगा, डेट इज एफ। तो इस सीरीज में ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे, फिर से मैंने आपका रिवीजन करवा दिया इन चारों टाइप का। ठीक है, मुझे लग रहा है आज तुमने बहुत पढ़ लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, वरना आपके ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मुलाकात करते हैं कल। टिल देन गुड बाय। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ जी। सर जी, नंबर पे कोर्स परचेस किया है, वो दूसरे नंबर पे है। तो बेटा उस नंबर की ना आप वो कर लो, लॉग इन आईडी और पासवर्ड कर लो। वो आने का वेट करूँ या पूरा पुराना एडिशन? बेटा पुराना एडिशन ले सकते हो, और वेट करना है, वेट कर ले तो इट्स अप टू यू, ये आपकी खुद की मर्जी है। और बताओ क्या दिक्कतें आ रही है, जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। हाँ जी। इंग्लिश की क्लास कब से चलेगी? अभी इंग्लिश की क्लास शुरू नहीं हुई तुम्हारी? अच्छा, जल्दी शुरू हो जाएगी फिर, नहीं शुरू हुई तो। हाँ जी, किस बैच में बात कर रहे हो तुम? बैच का तो नाम बता दिया करो भाई, करियर पे इतने सारे बैचेस चलते हैं। अब हमें क्या पता तुम किस बैच के स्टूडेंट हो, किस बैच की बात कर रहे हो? तो एटलीस्ट जो भी इंक्वायरी भेजा करो बैच के साथ भेजा करो। अब तुम कह रहे हो है, तो किसी टीचर की बात कर रहे हो तो उस बैच का नाम भी तो बताया करो, सर उस टीचर का बैच है, ये बैच नंबर है। हम्म। मेरे 4 बार बोलने के बाद भी आपने पहले वाले 4 टाइप नहीं समझाए। बेटा पिछले जो 3 क्लासेस में पढ़ा है ना, आप उन पिछले 3 क्लासेस का रिवीजन कर लो। तुम सोच रहे हो लाइव क्लास में रिवीजन करवा दूं मैं? है